हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ काफी बढ़िया होंगे आप लोग। तो चलिए आज बात करते हैं सेफ ब्राउजिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आज ब्राउजर पे इतना ज्यादा आ, चल रहा है हैकिंग वगैरह और डिफरेंट मिसयूज हो रहा है क्या। इन सब चीज से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और चलिए आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में आजकल इतना ज्यादा ईमेल का मिसयूज हो रहा है, और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी का अकाउंट है उसका भी हैकिंग हो जा रहा है। तो ये सब चीज बहुत ज्यादा आज ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पहले तो प्राइवेसी एंड पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। एंड दूसरा, तो सेफ रहने के लिए हम लोग को अपने आप से सेफ रहना पड़ेगा। इस अपने पासवर्ड, अपने हर एक चीज को सेफ रखना पड़ेगा। और उसको अपने कंप्यूटर से, और जो कुछ भी सेव कर रहे हो आप, जो कुछ जहां पर भी पासवर्ड बना रहे हो, ट्राई करो उसको हार्डवेयर मीन्स कॉपी में लिख लेना और इधर उधर लिख देना, लेकिन कंप्यूटर में मत रखो। कभी भी आपके कंप्यूटर में अटैक हो सकता है। एक अटैक से आपका सब डेटा जाएगा। यदि आपका उस डेटा में एक भी पासवर्ड मिला तो हर एक अकाउंट का आपका एक्सेस चल जाएगा, और हैकर्स जो कुछ भी कर सकता है उन सब अकाउंट से। इससे आपको बहुत ज्यादा सेफ रहना पड़ेगा। और हाँ, मैं बता रहा था आपको, ये वीडियो स्पेशली बनाया हूं मैं ब्राउजिंग पे। कौन से ब्राउजर आपको यूज करना चाहिए ब्राउजिंग करने के लिए, तो ये बताने में जा रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसे मार्केट में तो ब्राउजर्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि फायरफॉक्स है, क्रोम है, एज है, ओपेरा है। तो ये सब ब्राउजर्स है। तो एक्चुअल में हम लोग कौन सा ब्राउजर इसमें से यूज करेंगे जो कि हमारे लिए अच्छा भी होगा, सेफ होगा एंड सिक्योर होगा। तो इसमें से आपको फायरफॉक्स एकदम बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फायरफॉक्स में आप जब भी कोई भी चीज को आप ब्राउजिंग करते हो, तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हर एक यूजर्स के लिए। आप गलत वेबसाइट में कभी कोई काम कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट वार्निंग आ जाता है। तो ये सब चीज आपको फायरफॉक्स में मिलेगा क्या, बाय डिफॉल्ट। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, आप लोग यूज करिए फायरफॉक्स। ओके। यदि आप क्रोम यूजर हो तो क्रोम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो क्रोम का भी प्राइवेसी बहुत अच्छा है। इसका भी अच्छा है, लेकिन इसमें आप लोगों को कुछ एक्सटेंशंस को यूज करना पड़ेगा। क्या एक्सटेंशंस को आप यूज कर सकते हैं ब्राउजर में, जिससे कि आपको जो भी गलत वेबसाइट्स होगा, जो भी हैकर द्वारा बनाया गया होगा वेबसाइट्स को, उन सब वेबसाइट्स में आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, आप जा ही नहीं सकते हैं। पहले ही आपको वार्निंग मिल जाएगा। तो सिक्योर एंड सेफ ब्राउजिंग करने के लिए बहुत सारा एक्सटेंशंस आता है। एक्सटेंशन से भी मदद लेके हम लोग सेफ रह सकते हैं। तो एक्सटेंशंस का बात करते करते मैं एक और चीज आया है अपडेट फायरफॉक्स में, वो बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया। तो एक्चुअल में ये है क्या, आप जो ईमेल यूज करते हो, आप लोगों को पता है हर एक चीज, आपका गूगल अकाउंट, आपका जीमेल, आपका प्ले स्टोर, आपका यूट्यूब, जितने भी प्रोडक्ट्स है प्रीमियम मिस, जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है गूगल का, सब में आपका जीमेल यूज हुआ है और जीमेल से कनेक्टेड है। तो जीमेल का सेफ होना एक बहुत ज्यादा ही जरूरी है आजकल, क्योंकि एक जीमेल के जाने से आपका पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है। आप समझ रहे हो, आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है। आप हैकर्स के एक्सेस में चले जाओगे, बहुत सारा मिसयूज हो सकता है आपका अकाउंट का। तो ये बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट टास्क है टू बी सेफ। ये सेफ होने के लिए, ये जीमेल से, तो आखिर में ये जीमेल से हम लोग सेफ कैसे हो सकते हैं। तो ये फायरफॉक्स में एक इसका इसका सॉल्यूशन आया है। तो मैं सोचा आपको ये सॉल्यूशंस बताऊं मैं,
ये एक्चुअल में है क्या? तो चलिए मैं चाहता हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन में ले जाके और दिखाऊं, तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो लिख के दिखाऊं तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन में चलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन में, और चलिए मैं अपना नोट्स को खोलता हूँ, वन नोट्स को, और यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं। पहले तो इन सब चीजों को इरेज कर दूंगा मैं, तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो ये सब हट गया। अब चलिए बताता हूँ आपको एक्चुअल में ये है क्या। तो चलो पहले इंसर्ट में जाते हैं। उस टेक्स्ट को यहाँ लिख सकता हूँ क्या? ड्रॉ में जाएंगे और यहाँ से पेन ले सकते हैं। और मैं ये फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ क्या? इससे पहले एक दो बार यूज किया हूँ, लेकिन इसके बारे में कुछ आइडिया मेरे को उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से कर सकते हैं। मैं आई थिंक यहाँ से टेक्स्ट को लिख सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ। तो चलो मैं लिख के ही समझा देता हूँ। ऐसे तो माउस से लिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, लेकिन तभी भी मैं कर दूंगा। चलो, तो एक्चुअल में है क्या? जैसे आप लोगों का जीमेल रहता है, आप लोगों का जीमेल क्या रहता है? जैसे कि राम, एग्जाम्पल में राम, सॉरी थोड़ा टेक्स्ट गड़बड़ है, तो इसे माफ कीजिएगा। तो जैसे कि मिटा देता हूँ और थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। जैसे कि राम, राम 1 2 3 @ ओ माय गॉड, ये तो रियली बन गया। सो हटाओ भाई, इसको हटा नहीं सकता हूँ क्या? अच्छा, ये ऐसे नहीं हटेगा। ओके, इसको मेरे को पूरा ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट। ओके, तो ram123 @gmail gmail.com, कुछ ऐसा हम लोग का ईमेल रहता है। तो यहाँ पे होगा क्या? ये मान लो मेरा जीमेल है, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या? आपका जो जीमेल है, इसी को, इसका जो बाइनरी कोड सेम रहेगा, लेकिन इंटरफेस जो है, इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा एंड एक लेयर प्रोवाइड कर देगा। आपका जीमेल यही रहेगा, काम भी करेगा, लेकिन आपको एक लेयर प्रोवाइड करेगा, जिससे कोई भी डायरेक्टली आपका ईमेल को एक्सेस नहीं कर सकता है। कोई एक बीच में लेयर प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद में आपको इसका कॉपी कुछ दूसरे टेक्स्ट में आपका ईमेल देगा। जैसे कि रख सकते हैं आप, देगा नहीं, आप रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे कि यहाँ था ram123 यहाँ पे लिख सकता हूं मैं श्याम, सॉरी यहाँ पे लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है माउस से मेरे को। श्याम जैसे 567 @gmail.com, gmail.com। तो ये एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आ, लेकिन आपको क्या होगा यहाँ पे, ऐसा ही कुछ जनरेट करके देगा। ओके, ऐसा ही कुछ दूसरा डिफरेंट कोई ईमेल को, एड्रेस को जनरेट करके देगा। उसको यदि आप यूज करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल ईमेल है, उसमें आपका मेल जाएगा, हर एक चीज होगा, अकाउंट लॉगिन होगा, हर एक चीज होगा। लेकिन आपका बस ऊपर का जो इंटरफेस है, आपको हैकर्स को और किसी को आपका रियल ईमेल एड्रेस पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो ये एक लेयर प्रोवाइड कर देता है, तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो यदि आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करते हैं इसको। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फायरफॉक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, आपको सबसे पहले फायरफॉक्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। फायरफॉक्स डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में आपको आना है यहाँ पे एक प्रोफाइल वाला आइकन पे।
उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे दूगो आ, देखने को मिलेगा आइकन, एक है रिले, एक मॉनिटर। तो जी रिले वाला है ना ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है आपको, रिले वाला क्लिक करना है। उसके बाद में रिले, फायरफॉक्स रिले का खुल जाएगा यहाँ पे। कॉपी योर मार्क्स टू यूज इट, डोंट वरी अबाउट फॉरगेटिंग इट। मिस जो भूल जाते हो तो उसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। इट विल अपेयर ऑन योर डैशबोर्ड, ये आपके डैशबोर्ड पे अपेयर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इमेज डू यू वांट टू ब्लॉक। मिस क्या ईमेल आप ब्लॉक करना चाहते हैं ना, यही बोल रहा है। एंड यहाँ पे क्या है, मास फॉरवर्डिंग ईमेल्स यू डोंट वांट, सो यू कैन टर्न ऑफ फॉरवर्डिंग इन अ सिंगल स्टेप, प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम गेटिंग एनी अनवांटेड ईमेल्स। ओके, तो आप जो अनवांटेड ईमेल आपके पास आता है उन सब से बच सकते हैं यदि ये ऐसा मेथड्स को यूज कर रहे हैं तो। जैसे कि अकाउंट नेम यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे mozmail.com। तो ये मेरे मेरे फॉरवर्ड ईमेल टू, अच्छा देखिए मेरा ईमेल है ओरिजिनल ये है, सॉरी मैं इसको हाइड कर दूंगा। तो मेरा ईमेल ये है, ओके, लेकिन मेरा ईमेल के जो कॉपी है यहाँ पे आ गया है DRS41 ओमे एट द रेट, ये जीमेल नहीं है, mozmail.com। अब बताओ, अच्छा इसको चलो मैं सर्च करता हूँ और देखता हूँ ये मेरा ईमेल है या नहीं। फॉरवर्डिंग ईमेल्स, अकाउंट नेम सोनू लिख देता हूँ, ओके। तो पेस्ट द ईमेल मास्क यू जस्ट कॉपीड। अच्छा ईमेल मास्क जो सेंड ईमेल यू वांट, ओके। नाउ चेक योर ईमेल बॉक्स, ईमेल बॉक्स चलो चेक करते हैं। मैं चेक करने जा रहा हूँ मैं अपने ईमेल को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू फॉरवर्ड योर फर्स्ट फॉरवर्ड ईमेल, सो यू गॉट योर फर्स्ट फॉरवर्ड ईमेल, set that header and it will appear on the email on all emails forwarded by relay mask. So what can you do with Firefox relay? View your dashboard or promise to you lay email mask forward to your email box, and any message sent to that email mask without revealing your real email address to the sender। अच्छा, जो सेंडर है उसको मेरा रियल ईमेल एड्रेस नहीं दिखेगा, जो सेंड कर रहा है मेरे को, मैं आपको पहले बताया था, जो मेरा रियल ईमेल एड्रेस कोई पता नहीं लगा सकता है, वो मेरा ईमेल एड्रेस लेगा ये कॉपी, जो मैं यहाँ पे यूज किया था। ओके कंटिन्यू। So use your marks everywhere. So try using your marks everywhere you need an email। अच्छा अब बोल रहा है, जे यहाँ पे देखो, ये मैं बोल रहा था, बोल रहा है मार्क्स को आप कहीं भी यूज करिए, आराम से यूज करिए। एंड ट्राई यूजिंग योर मार्क्स एवरीवेयर यू नीड एन ईमेल, जहाँ पे आपका ईमेल का जरूरी है वहां पे आप ईमेल मार्क्स का यूज करिए। दे वर्क एनीवेयर यू नीड एन ईमेल, जहां जहां पे आपका ईमेल का जरूरी है वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। एनीवेयर यू नीड टू इंटर इन ईमेल यू कैन यूज अ रिले email mask, so you can even generate new mask directly from your Firefox password manager। ये क्या बोल रहा है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये जहां पे आपका ईमेल का नीड से आवश्यकता है, यू कैन रिले ईमेल मास्क। एंड आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कहां से, आपको पासवर्ड मैनेजर में जाना है फायरफॉक्स के, और वहां से आप लोग चेंज भी कर सकते हैं इसको। एंड द रिले एक्सटेंशन मेक्स इट इजी व्हेनेवर यू सी एन ईमेल एड्रेस फील्ड, जहां पर भी आप जब भी और जहां पर भी देखें आप ईमेल एड्रेस फील्ड,
The Firefox Lib browser extensions will autofill any email mask you want to use. कोई भी email mask जो है आपके पास उसको and no need to remember each marks. मीन्स आपको सब जरूरी नहीं है याद रखना. ओके, तो कुछ ऐसा है. ओके, तो आप भी यदि चाहते हो तो यूज करो ईमेल मास्क को, बिल्कुल फ्री है एंड अच्छा है. तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. बाय बाय.